ओम ओम यमग्ने प्रत्सु मर्त्यम अवा वाजेषु यम जुनाह सायंता शश्वतीरिषः। जिस मरणशील की हे अग्नि तुम प्रतनाओं वाले धर्मयुद्धों में रक्षा करते हो, जिसे धर्मयुद्धों में प्रेरित करते हो, वह प्राप्त करने वाला है शाश्वत अन्न और इच्छा शक्ति। यह जो मंत्र लिया गया है यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त का यह 7वां मंत्र लिया गया। बिरयानी का ये है एक्चुअल में ओरिजिन जो है। और आज जो हम बिरयानी वगैरह खाते हैं, बिरयानी देखते हैं, वो ऐसे ही है कि बहुत सारा पतीले में बड़ा सा डम, उसमें पूरा का पूरा वो रहता है गंजा सा, उसमें वो बिरयानी चावल के साथ वो सब बनाई जाती है। तो वो युद्ध का खाना था। तो हम जैसे कि जो शाकाहारी होते थे, शाकाहारी लोग जंगल के खाने पीने, फल, ये सब चीजों इन पर डिपेंडेंट होते थे। ये अपना नॉर्मल चीजें, अपना जैसे कि अनाज है, उस पर डिपेंडेंट होते थे। उन लोगों का अलग खाना था, तो उन्होंने वो सब चीजें लेके आए। इसलिए इंडिया में देखेंगे आप बहुत सारा मिक्स कल्चर। अगर आप नॉर्थ में जाएंगे, दिल्ली के आसपास, आप वहां पाएंगे खाना पीने का एकदम अलग कल्चर है। वहां पे मिक्स कल्चर है, थोड़ा मुगली कंसेप्ट भी है, ये भी है, हर जगह का मिक्स है। और वही आप डाउनवर्ड साउथ में जाएंगे जहाँ पे मुगल नहीं पहुंच पाए थे, वहां जाएंगे, वहां पे बहुत सात्विक खाना मिलेगा आपको। सात्विक किस सेंस पे? जैसे चावल के डोसा, इडली, ऐसे सिंपल हल्के खाने में वेज खाने मिलेंगे थोड़ा सा इस तरफ। और वही वहां पे थोड़ा सा ऊपर में आप थोड़ा नॉनवेज ज्यादा पाएंगे। तो ये सब कल्चरल चीजें आती हैं और खाने पीने का ये होता है। तो अल्टीमेटली हम बात ये कर रहे थे कि इनमें युद्धों में अन्न हुआ या शौर्य हुआ, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके धर्म युद्ध के लिए। प्रचार प्रसार का कार्य करने वाले अग्नि को युद्ध नीति का भी जानकार होना चाहिए। तो इससे पिछला वाला मंत्र था, उसमें अग्नि के प्रचार प्रसार वाली बात की गई थी। इस मंत्र में बोला गया है कि उसमें युद्ध नीति का भी जानकार होना चाहिए, ताकि वह धर्म योद्धा को युद्ध के लिए प्रेरित करने के साथ साथ उनकी रक्षा भी कर सके। पॉइंट यही है। पॉइंट क्या है? जब कोई इंसान अपना जीवन देने के तैयार है आपके लिए, तो आपकी वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाती है कि आप उनकी रक्षा कर सकें। और यही चीज को आप समझें। अभी इस चीज को कैसे समझ सकते हैं आप समझिए इस चीज को। जो भारत की समय जो सरकार है, जब वो आई तो उन्होंने पाया कि हमारे जो सैनिक हैं, जो बॉर्डर पे लड़ते हैं या वहां पे रहते हैं, उनमें उनके इक्विपमेंट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इतने इजिली उनपे अटैक ना हो जाए कि उनमें अटैक हो तो वो बचे। तो उसके लिए उन्होंने अपग्रेडेड नए नए इक्विपमेंट लेके आए। नए नए वो जो जो पूरा पहनते हैं, वो हमारे जो सैनिक लोग होते हैं, सेना के लोगों के लिए अच्छे इक्विपमेंट जो कि उनको ठंड से बचाएं, गर्मी में कंट्रोल करके रखें सब चीजों को। कल को गोली वगैरह लग रही तो उसको वो ऐसे ऐसे होना चाहिए कि जो बुलेट प्रूफ टाइप के हों। वैसे नए नए इक्विपमेंट में भारत सरकार ने खर्चा करी। क्यों करी? क्योंकि ये एक्चुअल में एक योद्धा की, एक अग्नि की निशानी है कि उसके लिए जो लोग लड़ रहे हैं उसकी रक्षा, उनकी जो जीवन की रक्षा का सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होता है, वो इंसान होता है। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा। इसके पहले हम देखेंगे कि अब वो आप सरकार पे आ जा सकते हो, राजनीति पे आ सकते हो कि पहले की सरकार ने नहीं करी, ये की, वो सब चीजें में हम नहीं पढ़ना चाहते। हम बस देखते हैं कि चीजों को वेद के हिसाब से क्या सही क्या गलत है, हम उसमें हम उनका अवलोकन करते हैं। हम किसी को अच्छा या किसी को बुरा नहीं बोल रहे कि पहले की सरकार बुरी थी, अभी की सरकार अच्छी, ऐसा कुछ नहीं। पॉइंट ये है कि कौन उस काम को कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो अग्नि की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने जो सैनिक लोग हैं या अपने जो अपनी जीवन देने को तैयार है, तो देने को तैयार का मतलब ये नहीं कि उनका जीवन उनको जाने दो आप इजीली। देने को जो तैयार है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि आप उसके जीवन को बचाएं और जीतें और उसके जीवन को भी बचाएं। अदरवाइज अगर हार के लिए, जैसे मैंने पहले ही बोला, अगर हार के लिए आपका जीवन जा रहा है ना, तो कोई उसके बारे में नहीं पूछता। अधर्म के लिए आपका जीवन जा रहा है तो कभी भी आपको सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। इस प्रकार अग्नि की भूमिका सीमित नहीं है, अपितु उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। धर्म संस्थापन, मानव हित, जनहित, विश्व हित का कार्य हर प्रकार से हर क्षेत्र में किए जाने की आवश्यकता है। अतः हमारे पास हर क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर अपना कार्य कर सके। जैसे यहाँ पे बोला गया वो क्लियरली कि अग्नि मतलब सिर्फ एक क्षेत्र का नहीं होना चाहिए। अग्नि मतलब वो, उसको सारे क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। या तो एक
या दूसरा ये कि अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आपका जो ग्रुप है, जो अग्नि का ग्रुप है, वो उस क्षेत्र में आपके पास ऐसे लोग हों जो हर क्षेत्र के जानकार हो। कई बार हो सकता है कि किसी एक इंसान को पूरी की पूरी पूरा जानकारी ना हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपका समिति ऐसी होना चाहिए, आपका ग्रुप ऐसा होना चाहिए अग्नियों का, या आपका पूरा कंप्लीट ऐसे लोगों का समूह होना चाहिए। इसलिए हम समूह की बात करते हैं, वेद में समूह की बात की गई है। अगर अच्छे कार्य करने वाले लोग समूह हो, वो आप एक समूह में रहें। वो क्यों रहे? ताकि आप एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। किसी को स्पेसिफिकली युद्ध का ज्ञान है तो वो अपना ज्ञान शेयर करेगा, किसी को टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, किस प्रकार से प्रचार प्रसार करना है, वो उसको शेयर करेगा। तो अग्नि को इन सब चीजों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, या ऐसा समूह होना चाहिए जो अग्नि को बता सके कि किस तरीके से अपने को आगे बढ़ना है। इसलिए आप देखेंगे राजा की जो मंत्र होता था, नवरत्न होते थे, जैसे कि उनमें थे अपने पहले के टाइम में अपने जो ये थे राजा वगैरह होते थे, तो उनके जो नवरत्न होते थे, उन नवरत्नों में ऐसे ऐसे हर विशेषज्ञ लोग होते थे। वो क्यों होते थे? वो इसलिए होते थे कि वो राजा को सलाह मंत्रणा कर सके, सलाह दे सके कि भी आप इस तरीके से काम करो। आज भी देखेंगे आप, आज भी अगर किसी देश का जो राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, वो अपने एक कैबिनेट बनाता है, और हर एक कैबिनेट में हर एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, रक्षा मंत्रालय अलग होता है, वित्त मंत्रालय अलग होता है, ये मंत्रालय क्यों होता है? क्योंकि वो उस जगह के विशेषज्ञों को बताता है। लेकिन अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन क्या है, वो अपने उन लोगों को एक अलग अलग स्पेसिफिक डिपार्टमेंट भी देकर रखता है, वो इसके लिए देकर रखता है। वो यही चीज है एक्चुअल में जो आई है वहां पहले से। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अग्नि जो है, अग्नि को सिर्फ और सिर्फ एक जगह सीमित नहीं होना। अग्नि का मतलब सीमित होना नहीं होगा, प्रकाशवान खुद होना, प्रकाशित करना। मतलब उसके लिए वो बाकी जितने भी चीजें आती हैं, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, उसमें भी वो उसको हमेशा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। प्रोएक्टिव मतलब उनके बारे में जानकार होना पड़ेगा, उसके बारे में समझ होनी चाहिए। समझ नहीं है तो अपने साथ में अपने जो कैबिनेट ऐसी होना चाहिए जो कि उसको उस चीज की जानकारी दे सकते हैं तुरंत तुरंत। तो ये इस मंत्र में, पिछले दो मंत्र, इस मंत्र में, पिछले मंत्र इस मंत्र में ये डिफरेंस है। आप देखिए, पिछले मंत्र में प्रचार की बात की गई थी, इस मंत्र में बात की गई युद्ध की। तो इसके लिए ये दो प्रकार की विशेषताओं की बात यहाँ पे अग्नि की गई है इस मंत्र में। जिस मरणशील की हे अग्नि तुम प्रतनाओं वाले धर्म युद्धों में रक्षा करते हो, जिसे धर्म युद्धों में प्रेरित करते हो, वह प्राप्त करने वाला है शाश्वत अन्न और इच्छा शक्ति। ओम ओम यमग्ने प्रत्सु मर्त्यमवा वाजेषु यम जुनाह सायंता शश्वतीरिषः। ओम।